आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस YouTube चैनल पे इस समय ऐतिहासिक स्रोतों के विषय में पढ़ रहे हैं और ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत विदेशी यात्रियों के विवरण के विषय में पढ़ रहे हैं और विदेशी यात्रियों के विवरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अल मसूदी के विषय में। अल मसूदी अल मसूदी कौन था? अल मसूदी एक यात्री था। अल मसूदी कहाँ का था? अल मसूदी कहाँ के निवासी थे? तो अल मसूदी बगदाद के निवासी थे। बगदाद कहां पर है? बगदाद इराक की राजधानी है। अल मसूदी जो कि एक यात्री था, उसने किन किन देशों की यात्रा की? तो अल मसूदी ने, जो कि एक यात्री था, उसने सबसे पहले फारस, अब ये फारस क्या है? फारस कहते हैं ईरान को। फारस की यात्रा की। उसने भारत की यात्रा की। उसने अफ्रीका के विषय में भी विवरण दिया है। अफ्रीका के विषय में भी विवरण दिया है। अल मसूदी श्रीलंका के विषय में भी विवरण देते हैं। अल मसूदी श्रीलंका के विषय में भी विवरण देते हैं। अल मसूदी भारत आए थे। अल मसूदी भारत आया था। अल मसूदी बगदाद के रहने वाले थे। बगदाद कहां पड़ता है? वो पड़ता है इराक में। इराक की राजधानी है बगदाद। राजधानी है बगदाद। बगदाद। लेकिन अब यहीं पर अल मसूदी के विषय में एक और महत्वपूर्ण बात जान लें कि जो अल मसूदी था वह अरब का इतिहास भी हमको बताता है। अल मसूदी जो कि एक विद्वान था, वह जब भारत आया तो भारत में आया तो वह समय कौन सा था जब वह भारत आया था? तो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, काल अवधि बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आप कहेंगे कि अल मसूदी का भारत आने का जो समय था वह था 10वीं सदी एडी। अगर आप कहें कि सर अल मसूदी के भारत आने की परफेक्ट डेट बताइए, तो 915-16 एडी, जो कि 10वीं सदी ईस्वी के अंतर्गत, 10वीं सदी ईस्वी या एडी के अंतर्गत आती है।
तो अल मसूदी कब भारत आया? अल मसूदी भारत आया 915-16 ईस्वी में। जब 915 और 16 एडी में या फिर कहिए 10वीं शताब्दी में अल मसूदी भारत आया, तो भारत में उसने कहां कहां के विषय में वर्णन दिया है। यहाँ कहां कहां से तात्पर्य क्या है? किन स्थानों, किन राज्यों के विषय में उसने वर्णन दिया है। तो अल मसूदी ने भारत में सिंध के विषय में वर्णन दिया है, राष्ट्र कूट वंश के विषय में वर्णन दिया है और गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में वर्णन दिया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि उसने राष्ट्रकूट वंश के विषय में क्या वर्णन दिया है। अल मसूदी जो कि भारत 10वीं सदी ईस्वी में आया, अर्थात 10वीं सदी एडी में आया, वह राष्ट्र कूट वंश के शासक इंद्र तृतीय या फिर कहिए इंद्र थर्ड के विषय में वर्णन देता है और इंद्र थर्ड को वह बल्लहर कहकर पुकारता है या फिर बल्लहर कह के संबोधित किया है। यह विवरण उसने अपनी पुस्तक में दिया है, जिसका नाम हम इस वीडियो के अंत में आप लोगों से बताएंगे। पहले राष्ट्रकूट वंश के विषय में अल मसूदी का जो वर्णन है वह आपने जान लिया। अब आप जानिए कि अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में क्या वर्णन दिया है। तो सबसे पहली बात कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसको अल मसूदी कहता है अल जुज्र। वह गुर्जर नहीं बोल पाता तो वह इसको संबोधित करता है अल जुज्र कह के। तो गुर्जर को अल जुर्ज कह के वह संबोधित करता है। कौन? अल मसूदी। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल जुज्र कह के संबोधित किया है। विदेशी था, भारत के भाषा और भारत के भाषा बोलने के ढंग से वह परिचित नहीं था। उसने जो जाना समझा थोड़ा बहुत उसी आधार पे उसने लिखा और गुर्जर वंश को, गुर्जर प्रतिहार वंश को उसने अल जुज्र कह के संबोधित किया है। और यह जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, इस वंश के एक महान शासक थे जिनका नाम था महिपाल। इनके विषय में भी अल मसूदी ने जानकारी दी है और महिपाल को अल मसूदी बऊर कह के बुलाता है। महिपाल को अल मसूदी ने क्या कहा? बऊर कहा है। अब महिपाल का क्या कहा? बऊर कहा है। तो अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल जुज्र कहा और गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक अल मसूदी ने वर्णन किया है जिनका, महिपाल
उनको वह बऊर कह के संबोधित करता है। अब अल मसूदी ने, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि सिंध के विषय में वर्णन किया है। सिंध के विषय में क्या खास बात अल मसूदी ने बताई है? तो सिंध के विषय में उसने दो स्थानों का विशेष तौर से जिक्र किया है। एक, उसके विषय में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिंध में इस्लाम का या अरबों का प्रवेश हो गया था, इस विषय में सूचना भी अल मसूदी देता है। और सिंध में दो स्थानों अर्थात अरबों की दो बस्तियों अर्थात अरबों के दो ठिकानों, एक मंसूरा और दूसरा मुल्तान के विषय में भी अल मसूदी ने जानकारी दी है। इन दोनों की खास बात क्या है? यह दोनों इस्लामिक बस्ती है, इस्लामिक बस्तियां हैं। कहां पर है? सिंध में। एक है मंसूरा और एक है मुल्तान। और मुल्तान में सूर्य मंदिर था, सूर्य मंदिर था। इसके विषय में भी अल मसूदी ने जानकारी दी है। मुल्तान में एक सूर्य मंदिर था, इसके विषय में भी अल मसूदी ने जानकारी दी है। और अल मसूदी भारत के अपने भ्रमण में कई और रोचक चीजों का भी वर्णन करता है। जैसे पान के विषय में भी उसने जानकारी दी है। पान जिसका पत्ता ऐसे होता है, जिसको संस्कृत में तांबुल कहते हैं, पान के विषय में भी अल मसूदी ने जानकारी दी है। और सिर्फ जानकारी नहीं दी है, विस्तृत वर्णन किया है। विस्तृत वर्णन किया है। पान लगता है कि अल मसूदी को पसंद आ गया था, इसलिए पान के विषय में अल मसूदी ने विस्तृत वर्णन किया है। भारत का पान के विषय में आप जान रहे हैं, इस पे भारत की फिल्मों में बहुत से गाने बने। जैसे कि एक गाना है, खा के पान बनारस वाला। इसके विषय में आप जानते होंगे, सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी और आप पान के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, जिसमें अल मसूदी भी इंटरेस्टेड था। अब अल मसूदी के विषय में जानते हैं। अल मसूदी दो विषयों में विशेष तौर से पारंगत था। एक विषय था इतिहास और दूसरा विषय था भूगोल। इतिहास और भूगोल। इतिहास में अल मसूदी इतना अधिक पारंगत था कि अल मसूदी को अरब का हेरोडोटस कहते हैं। अल मसूदी को अरब का हेरोडोटस कहते हैं। अब प्रश्न आएगा कि अरब का हेरोडोटस अल मसूदी को क्यों कहते हैं? क्योंकि अल मसूदी ने इतिहास लेखन की वैज्ञानिक
पद्धति अपनाई थी, क्योंकि अल मसूदी ने इतिहास लेखन की वैज्ञानिक पद्धति अपनाई थी। और साथ ही साथ जान लीजिए कि अल मसूदी ने भूगोल में भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है भूगोल का वर्णन करने में। और भूगोल के अंतर्गत अल मसूदी विशेष तौर से जो वर्णन दिया है, महत्वपूर्ण वर्णन दिया है, वह है जल चक्र के विषय में उसने वर्णन दिया है, और भूकंप के विषय में उसने वर्णन दिया है। भूकंप के विषय में उसने वर्णन दिया है। अब जल चक्र क्या है? जल चक्र आपने पढ़ा होगा कि जो जल होता है वह वाष्पित होता है जब उस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और वाष्पित हो करके वह बादल के रूप में इकट्ठा होता है। और यह जल कहाँ है? सागर में। और बादल के रूप में इकट्ठा हो करके वह स्थल मंडल मतलब जमीन पर या धरती पर वर्षा करता है। तो इस प्रकार से जल चक्र के विषय में अल मसूदी ने वर्णन किया है, स्थल पे वर्षा करता है। तो अल मसूदी ने जल चक्र के विषय में भी वर्णन किया है, और अल मसूदी ने भूकंप के भी विषय में वर्णन किया है। और विभिन्न प्रकार के भौगोलिक अवधारणाओं के विषय में भी कुछ कुछ वर्णन अल मसूदी करता है। अब प्रश्न उठता है कि ये सारे वर्णन, चाहे वो पान का रहा हो, चाहे वो इतिहास का रहा है, वो राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय का रहा हो, चाहे वो गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल के विषय में वर्णन रहा हो, ये सभी वर्णन वो कहां पे देता है? ये सभी वर्णन अल मसूदी ने अपनी पुस्तक में दिया है। अल मसूदी की पुस्तक का क्या नाम है? अल मसूदी की पुस्तक का नाम है मुरुजुज जहब। मुरुजुज जहब, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सोने की चारगाह। चारगाह क्या होती है? चारगाह होती है जहां पे पशु चरते हैं। क्या चरते हैं? घास चरते हैं। तो सोने की चारगाहें या सोने की चारगाह मुरुजुज जहब, जो कि अल मसूदी की पुस्तक का नाम है। इसको आप कह सकते हैं सोने की घास के मैदान। इसका सही ट्रांसलेशन सोने की चारगाह ही होगा। तो इस प्रकार से अल मसूदी ने अपनी यात्राओं के माध्यम से बहुत ही अधिक जानकारी प्रदान की, और जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर से 10वीं शताब्दी के विषय में जानने के लिए। आप सभी का धन्यवाद।